बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उमर दराज गोदल। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक तबका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकतवरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, और वो है वकला या अदालतें। और पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। मौजूदा हालात में इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे, आर्मी एक्ट में तरमीम हो रही है, नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट का उसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, जो किरदार रखती है, वो बुनियादी तौर पे वकला की ताकत है, जो वकला उनको ताकत देते हैं। और वकला हर साल अपनी लीडरशिप का इंतखाब करते हैं। तो इस बार जो है वो पंजाब में ये आनी है जो सदारत है। ये पंजाब में सदारत क्यों आनी है, ये भी बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। और उसके बाद ये जो इलेक्शंस होते हैं, इस इलेक्शंस के अंदर कितने लोग वोट डालेंगे, क्या किरदार होगा, क्या इख्तियारात होते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर। तो पंजाब से मियाँ अब्दुल कुद्दूस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। खैरियत से सर? आप? अल्लाह का शुक्र। सर एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चले सियासतदान, लाइटर नोट पे सवाल है कि सियासतदान वोट मांगते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है उनके हलकों में जाना, लोगों के घरों में जाना। वकीलों से वोट मांगना आसान काम है, मुश्किल काम है? नहीं, ये अब चूँकि जिस दिन कोई आदमी आता है प्रोफेशन में, उस दिन से तमाम वकला उसका किरदार देखना शुरू कर देते हैं कि वो कैसे वो कोर्ट में अपीयर होता है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसका जो वकालत है वो किस नौयत की है, साफ़ सुथरी है या क्या उसमें सारी सूरत हाल है। तो जनरली आप एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि लिमिटेड कम्युनिटी है। और चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट बार है, इसका हल्का पूरा पाकिस्तान है और इस बहाने आप तमाम लोगों से मिल लेते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है और आपका एक लाइजोन है, क्योंकि हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी बार एसोसिएशंस मौजूद हैं। बार काउंसिल्स जो हैं वो रेगुलेटरी बॉडी हैं और जो बार एसोसिएशंस हैं वो उनका किरदार ज़रा डिफरेंट हो जाता है। तो इससे आपका इंटरेक्शन बढ़ता है। जो भी कोई लायामल आपने तैयार करना होता है, आपने उसमें मुशावरत जो है वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा। अच्छा सर, चूँकि आपने कहा मुशावरत भी है, ज़ाहिर है कि आप नुमाइंदे हैं, आप वकला के नुमाइंदे हैं और हाईएस्ट बॉडी जिसको हम वकला के समझते हैं। तो ये जो हर बार कभी पंजाब में हमने देखा, कभी लाला अफरीदी वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से आ जाते हैं, कभी उधर से बलूचिस्तान से कोई आता है, सिंध से आता है, ये क्या तरीक़ाकार है? आप लोग रोटेट करते हैं? नहीं, पहले जो था, जब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाज अ लेट इन्वेंशन, ये बहुत बाद में बनी, पहले दूसरी बारें जो है हुआ करती थी और अब भी हैं। तो उसमें सबसे पहले ये था कि कोई भी किसी भी सूबे से कोई आदमी इलेक्ट हो सकता था, उसकी टर्म थी 2 साल के लिए। फिर चूँकि पंजाब में तादाद ज़्यादा थी, जब हामिद खान साहब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फिर कंसेंसस करके पूरे मुल्क में लोगों से इकट्ठा करके उन्होंने इसमें तरमीम की कि एक तो इसकी टेन्योर जो है वो 2 साल की कर दी जाए। अब इलेक्शन 2 साल नहीं, पहले 2 साल थी, वो 2 साल से कम करके उन्होंने कहा कि 1 साल कर दी जाए, ताकि और उसमें रोटेशन कर दी जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार है और सुप्रीम कोर्ट के वकला सारे पाकिस्तान में हैं। तो पीरियडिकली हर साल रोटेट करके तमाम सूबों को इसमें ताकि किसी को दिल आज़ारी ना हो और हर सूबे को उसकी नुमाइंदगी जो है वो मिल जाए। बिल्कुल ठीक सर। असल सवाल मेरा ये है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़ाहिर है कि आपने वकला के सामने वो भी चाहते हैं कि आपका क्या बयानिया है, आपका क्या एजेंडा है, क्या मोटो है, ये तो सवाल बहरहाल होगा। मौजूदा सिनेरियो में जब हम देख रहे हैं कि आर्मी एक्ट का मामला है, इलेक्शंस का मामला है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके ऊपर डिबेट, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसमें डायरेक्टली रोल रखती है। फिर जजेस के अपॉइंटमेंट में ज़ाहिर है आप लोगों का एक रोल होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि आप आएंगे, इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप जीत के सदर बनते हैं, तो क्या बुनियादी नुक्ता आपका क्या है जिसमें आइन को लेके, क्योंकि लग ही रहा है कि जिस काले कोड जो आपकी ताकत थी, इसको थोड़े अरसे में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ करने की कोशिश की गई है, और ये ताकत ज़ाहिर है आइन से निकलती है, और आइन भी हमें लगता है कि पाकिस्तान में उसको पामाल करने की कसर नहीं छोड़ी गई। देखें, बात यह है कि मुआशरे और मुल्क सर्वाइव करते हैं जब रूल ऑफ लॉ होगा। बार काउंसिल्स जो हैं वो रेगुलेटरी बॉडी हैं और जो बार एसोसिएशंस हैं वो जनरल मतलब डायरेक्ट वोट से इलेक्ट होके आती हैं। बार एसोसिएशंस का रोल हमेशा पॉजिटिव रहा है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब 60s में अयूब का मार्शल आया और मोहतरमा फातिमा जना की बात थी, उस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी सारा हुआ, तो बार एसोसिएशंस ने उनको स्पेस प्रोवाइड की कि उन्होंने कहा कि नहीं, कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। इसी तरह जब ज़ियाउल हक का दौर आया, यहिया का दौर आया, ज़ियाउल हक का दौर आया, उस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट्स की बात हुई
सारा कुछ हुआ। और उस वक्त भी बार एसोसिएशंस ने एक स्पेस इनको फ्राहम की और कहा कि नहीं, कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल की मुखालफत की। इसी तरह मुशर्रफ दौर में और अब भी जो है बार एसोसिएशन चूँकि एक इंडिपेंडेंट अदारा है, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना ताल्लुक़ है, ना होना चाहिए, ना इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का ब्रीफ उठाना चाहिए। इनको सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए और जुडिशरी के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, यानी कि हम अदालत में जाते हैं किस चीज़ के लिए कि जी इस्टेब्लिशमेंट वाले या इंतज़ामिया या हुकूमत जो है ये ज़्यादती कर रही है, ये हो रहा है, तो उसमें आवाम को आपने प्रोटेक्ट करना है। तो जुडिशरी का रोल है आवाम को प्रोटेक्ट करने का, और वकला का रोल है कि इंसाफ की फराहमी के लिए। और इस सिलसिले में जब टकराव होगा हुकूमत का और जुडिशरी का, तो लॉयर्स हमेशा जुडिशरी के साथ रहेंगे। एक मैंने आपकी कैंपेन में बड़ा खूबसूरत जुमला सुना कि आप लोग कहते हैं कि अगर आपकी जुडिशरी आइन के खिलाफ है तो हम जुडिशरी के खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ है। अगर एस्टैब्लिशमेंट आइन के खिलाफ है तो हम एस्टैब्लिशमेंट। ये क्या आइन जो हर इदारा जो है उसने आइन के तहत काम करना है, ठीक है जी। अगर आप उसको बीच में से निकाल देंगे तो फिर एनार्की है, और एनार्की में कोई माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता, वो दैट इज़ अ टोटल डिज़ास्टर। तो इसलिए हम कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, जो आइन में लिखा है। देखो जी, डिवाइन अल्लाह ताला की तरफ से जो है, और हमारा आइन जो बनाया गया उसमें कहा कि पावर्स अल्लाह ताला की हैं और उनको एक्सरसाइज करना है असेंबली ने। वो थी लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने आइन बनाया और उन्होंने अपने आप को आइन के ताबे रखा। अब अदलिया, इंतज़ामिया और बाकी सारे ऑर्गन्स अलग-अलग हैं, हर एक ने अपना अपना काम करना है, आइन की डोमेन में रह के करना है। और वकला का काम ये है कि उसमें फैसिलिटेट करे और उसका पहरा दे कि हाँ आइन ये कहता है, उसमें करना है। अल्टीमेट इसकी जो है तशरीह वो तो अदालतों ने करनी है, और उसके लिए अगर फुल कोर्ट भी बन जाए तो उसमें कोई नहीं है, एटलीस्ट ये चीज़ें जो है सेटल हो जाएंगी। लेकिन वकला और बार एसोसिएशन जो है, बार एसोसिएशंस जो हैं, वो उनके नुमाइंदे ना किसी पार्टी के होने चाहिए और ना ही उन्हें किसी पार्टी का ब्रीफ लेना चाहिए। आपके जो इलेक्शंस होते हैं, या हमें बार एसोसिएशन पे थोड़े अरसे में हमने देखा है कि मिसाल के तौर पे इस मामले के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल का एक अलग रोल नज़र आया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अलग रोल नज़र आया। ये जो आपकी इलेक्शन या पूरे का पूरा प्रोसेस, आपको नज़र नहीं आता कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंस गेन कर गई है ना। जो वकला तहरीक के बाद हमारे बहुत बड़े नामी ग्रामी वकला जो है वो प्रेसिडेंट रहे, मौलाना मुनीर मलिक रहे, एतजाज़ हसन साहब रहे, अहमद खान साहब रहे, बाकी सारा, तो उनका जो स्टैंस था वो रूल ऑफ लॉ के लिए स्टैंस था। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें इंटरफेरेंस शुरू कर दी, उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखने की। एक बड़ा अहम, लेकिन वकला का किरदार ये होना चाहिए, जो नुमाइंदे इलेक्ट हों, कि उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन टो नहीं करें, बियॉन्ड पॉलिटिक्स हों, और इंशाल्लाह इसको हम उसका पूरा पहरा देंगे और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जो होगा वो होगा। इसमें देखें, किसी पार्टी की आप फेवर नहीं कर रहे, लेकिन आज एक ज़माने में जब MRD की तहरीक थी, बाकी सारा सूरत हाल थी, तो हालात बहुत ख़राब थे, तो बार एसोसिएशंस और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बाकी प्लेटफॉर्म दिया था। इसी तरह तमाम जमातों को प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि फ़लाँ जमात ये कहती है तो हम उसके साथ हैं। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम वकला के लिए। और मेन इशू जो है वो वकला का जो है वो ये है कि केसेस जो हैं वो नहीं लगते सुप्रीम कोर्ट में। जब हमने वकालत शुरू की थी सुप्रीम कोर्ट की इन 1999, उस वक्त ये होता था कि जी अगर अर्जेंट मैटर है तो सिंगल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो आपका केस जो है चैम्बर में सुनते थे, स्टे मैटर की हद तक उसको डिसाइड कर देते थे कि जी ये आपको इंटर्म स्टे इतने दिन में, केस फिक्स हो जाता था, और उसके बाद जो होना था वो हो जाता था। अब तो ये होता है कि केस अब फाइल करते हैं और 5-5, 6-6 साल उसकी बारी नहीं आती। जब बारी आती है तो पता चलता है जी इन्फ्रक्चस हो चुका है और देयर इज़ नो लाइव इशू। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि लॉ की प्रोपोजिशंस जो हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन डाइवर्जेंट उस पर जजमेंट्स हैं। तो एक तो हमारी ये कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया जाए और इनको बताया जाए कि भी इस पर एक लार्जर बेंच बैठाएं। ये 4, 5, 8, 10 प्रोपोजिशंस हैं और उनको कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स जो हैं उनको सारा रिविज़िट करके एक कम्प्रीहेंसिव जजमेंट दे दी जाए ताकि नीचे वाली कोर्ट्स फॉलो करें। ठीक है।
आप देखेंगे कि मेन जो लिटिगेशन है वो अगेंस्ट पुलिस, अगेंस्ट मुख्तलिफ जो है डिपार्टमेंट्स, उनके अगेंस्ट है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारे इदारे ये इंश्योर करें कि उनकी जजमेंट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी तो मेरा ख्याल है लिटिगेशन कम हो सकती। अच्छा सर, और दूसरे जो है ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करना पड़ेगा नीचे वाली कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को, उनको लिवरेज देना पड़ेगा कि जो फैसला हाई कोर्ट से होना है वो दे शुड बी पावरफुल एनफ, और वो उनको हौसला इतना होना चाहिए उनमें कि वो सेशन कोर्ट से वो बेलें या छोटे मोटे काम जो हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए ही ना। अब 489F की बेल जो है आफ्टर वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए तो वक्त ज़ाया होगा ना, हाई कोर्ट में भी और बाकी सारा, इस तरह लिटिगेशन बढ़ती है और इन चीज़ों को जो है ना वो करना पड़ेगा। सर इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैटर जो है वो हामिद खान साहब भी बार बार बोलते हैं, जब हमने उनको सुना, सर जजेस की अपॉइंटमेंट बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो मेरिट के ऊपर नहीं है, इसमें भी पॉलिटिक्स और बार एसोसिएशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है जो अपॉइंटमेंट है, क्योंकि वो कहते हैं सिस्टम के अंदर उतनी ट्रांसपेरेंसी से उतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। नहीं, बेशुमार कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, ठीक, लेकिन जब वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं कुछ लोगों के तो फिर बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। उनको इग्नोर करने के लिए पॉलिटिक्स भी बीच में बड़ा किरदार आ रहा, पॉलिटिक्स का भी बड़ा किरदार है। अगर ए मुझे पसंद नहीं है लेकिन बहुत कॉम्पिटेंट है, एक अच्छा जज है, तो उसको फ़र्क कर दिया जाएगा कि नहीं जी ये नहीं, ये होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। और जब तक देखें बात ये है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो प्रवेल करना चाहिए। अगर आप ये कहें कि जी फ़लाँ को नहीं लेके जाया जा सकता, को कैपेबल नहीं है, तो भाई फिर उनको इंडक्ट क्यों किया था? ठीक है जी, अगर था तो फिर वो इक्वली कॉम्पिटेंट है। देखें ज़रूरी नहीं है कि तमाम जज जो हैं वो आउट क्लास हों। हमेशा से ये रहा है कि कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, बाकी सारे जैसे हमारी सारी सोसाइटी में है। लेकिन जजेस को कानून के मुताबिक जो फैसला करना चाहिए और अपॉइंटमेंट में जो बेहतर से बेहतर लोग आ सकें उनको आ जाए। और ये जो इतनी सारी सीट्स खाली हैं इनको भी जल्दी से जल्दी फिल करने का। हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 20 सीट्स खाली हैं, लोड ऑफ वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा। इस पे भी जो है वो डिलिब्रेशन करके बार एसोसिएशन से और बार काउंसिल से राय लेके, क्योंकि उनके नुमाइंदे हैं, लेकिन चूँकि वो अक्सरियत में दूसरे लोग हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जाती। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उनको बहुत बेहतर किया जा सकता है, और जब तक ये बेहतर नहीं होगा हमारा मुआशरा तरक्की नहीं कर सकेगा। और एक और बहुत बड़ा इशू जो है कि इस वक्त एक ट्रेंड है कि हमारे बहुत सारे लोग और बहुत सारे इदारे कहते हैं कि जी हम इस जजमेंट को नहीं मानते। अगर ये जजमेंट को नहीं मानते तो फिर इस चीज़ में, इस मुल्क में रह क्या गया? आप क्या समझते हैं कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा जब कहेगा कि जी अगर मेरा कोई डिस्प्यूट हो जाता है और मैं किसी कोर्ट में जाता हूँ और कोर्ट मेरी फेवर में जजमेंट दे देती है और वो महकमा कहता है जी जाएँ हम आप इस जजमेंट को नहीं मानते, तो कैसे चलेगा? वो कैसे चलेगा? तो आइन इसको प्रोटेक्ट करता है, और इसमें जजेस को और सुप्रीम कोर्ट को उनको चाहिए कि अपनी जजमेंट दें, प्रॉपर दें, ठीक दें, और अगर दें तो फिर उस पर अमल होना चाहिए। अच्छा सर, अब आपने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की, बड़ी शानदार, उसे हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में बड़ी अच्छी लीडरशिप हमें और बेहतर नज़र आएगी। ज़ाहिर है कि आपके वोटर्स भी हैं, दीगर लोग भी आपको देख रहे होंगे। क्या वन पॉइंट अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि अगर आपको मौका मिलता है, वकला आपको अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, क्या डिफरेंस लेके आएंगे, या क्या आपके जहन में क्या है कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैंने बस ये करना है? देखें जी, जो वकला के पेंडिंग काम हैं, मतलब उनकी सोसाइटी का है, बाकी सारा है, केसेस की फिक्सिंग का है। देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई केस आता है ना सुप्रीम कोर्ट का, कोई साइल लेके आता है, वो कहता है जी मेरा केस कब फिक्स होगा, हमें कोई पता नहीं है। हो सकता है कल फिक्स हो जाए, हो सकता है 10 साल फिक्स ना हो, 5 साल फिक्स ना हो। इस पे काम करने की ज़रूरत है, और जो वकला की वेलफेयर के लिए है और जो उनके प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए है वो बेहतर से बेहतर तरीके से होगा, और उनके तमाम जो हैं सोसाइटी का मामला हो गया उसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से इंशाल्लाह हम करेंगे। अब मौजूदा हमारी जो है कैबिनेट, उन्होंने बहुत एफ़र्ट करके जो है टेंडर्स किए हैं, बाकी सारा जो है वो किए, उसमें डेवलपमेंट शुरू है, इसको हम और आगे लेके जाएं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। आपने मियाँ साहब की गुफ्तगू सुनी और इससे अंदाज़ा होता है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है वो मसाइल हल तभी हो सकते हैं जब उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की राय भी हो और इम्प्लीमेंटेशन भी हो। तो इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।